सपने होंगे पूरे, ये है मेरी आज की कहानी का शीर्षक। तो क्या कभी आपने भी ऐसे सपने देखे जो पूरे नहीं हो पाए हैं, या फिर घर परिवार की जिम्मेदारियों में इतने उलझ गए कि अपने सपने पूरे करने का आपको समय ही नहीं मिला? तो सुनिए ये कहानी, आप भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। ये कहानी है एक लड़के की जो अपने परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से बहुत प्यार करता था। वो लड़का पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। जैसे ही उसकी पढ़ाई खत्म हुई, उसे एक छोटी सी नौकरी मिली। परिवार वालों की इच्छा थी कि वो नौकरी करे, लेकिन वो कुछ और करना चाहता था। लेकिन अपने परिवार वालों को वो बता नहीं पाया और उसने वो छोटी सी नौकरी कर ली। अब ऐसे ही समय बीतने लगा, लेकिन वो लड़का अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं से थोड़ा सा उदास था कि उसने कुछ और करने का सपना देखा था, कुछ और बनने का सपना देखा था जो वो पूरा नहीं कर पाया। लेकिन कहीं ना कहीं खुशी भी थी उसके मन में कि चलो मेरा परिवार मुझसे खुश है। ऐसे ही समय बीतने लगा। तो एक दिन वो ऑफिस से जब घर आ रहा था, तो एक ऑफिस के बाहर उसने बोर्ड देखा जिसमें लिखा था सपने होंगे पूरे। अब ये देख के उसके मन में जो वो सपना था जिसको वो पूरा नहीं कर पाया था, उसे पूरा करने की इच्छा जागने लगी। अब वो सपना उसे याद आने लगा ये बोर्ड पढ़ के। तो वो तुरंत उस ऑफिस के अंदर गया। वहां पे एक आदमी बैठा था, किताब पढ़ रहा था। तो उसने जाके उससे पूछा कि मैंने आपके ऑफिस के बाहर बोर्ड पढ़ा कि सपने होंगे पूरे, तो मैं अंदर चला आया ये पढ़ के। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सपने होंगे पूरे? सबके हर सपना तो पूरा नहीं होता। उस आदमी ने कहा, नहीं, अगर आप कोई सपना देख रहे हो तो वो जरूर पूरा होता है। ये तो हमारे हाथ में है कि हम अपने सपने पूरे करते हैं या नहीं करते हैं। उसने कहा, नहीं, कई बार हम इतने मजबूर हो जाते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने अपनों के लिए इतना कुछ करना पड़ता है कि हमें अपने सपने छोड़ने पड़ते हैं। उसने कहा, ऐसा नहीं है। आप अपने परिवार की जिम्मेवारियां निभाते हुए, अपने घर परिवार के लिए सब कुछ करते हुए अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं। उसने कहा, तो ऐसा क्या है, मतलब क्या करना पड़ेगा कि हमारे सपने भी पूरे हो जाएं और हमारे घर परिवार की जिम्मेवारियां भी हम निभा सकें? उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें सपने पूरे करने का मंत्र देता हूँ, तुम दोनों हाथ आगे करो। उसने दोनों हाथ अपने ऐसे आगे किए। उस आदमी ने अपनी एक मुट्ठी उसके एक हाथ में रखी और उसे हाथ को बंद कर दिया। अब दूसरे हाथ में भी उसने मुट्ठी रख के उस हाथ को बंद कर दिया और कहने लगा कि मैंने एक हाथ में तुम्हारे वक्त यानी टाइम, समय दिया है, एक हाथ में मेहनत। अब इस समय को हाथ से निकलने मत देना और ईमानदारी से मेहनत करना। फिर देखो कैसे तुम्हारे सपने पूरे नहीं होते हैं। अब ये सुन के मानो उस लड़के में एक नई एनर्जी आ गई हो। वो इतना खुश हुआ कि वो उस नौकरी को करते करते और अपने लिए टाइम निकालने लगा और खूब मेहनत करने लगा। उसने बहुत बड़ी नौकरी करने का सोचा था, लेकिन वो छोटी सी नौकरी करके रह गया था। लेकिन अब जब उसे लगा, जब उसने सुना कि हाँ, मैं वक्त को हाथ से नहीं निकलने दूंगा और मेहनत करूंगा, तो अपनी नौकरी करते करते उसने वक्त को हाथ से नहीं निकलने दिया। जितना उसको समय मिलता था उसने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की उसमें, और अपने सपनों को पूरा किया। तो यही है मंत्र अपने सपनों को पूरा करने का। अगर हम वक्त को हाथ में रखें, मुट्ठी में बंद रखें, निकलने ना दें और मेहनत करते रहें, ईमानदारी से मेहनत करते रहें, तो हम भी अपना हर सपना पूरा कर सकते हैं। ये कहानियां तो काल्पनिक होती हैं, लेकिन हमें बहुत बड़ी सीख दे जाती हैं और उस सीख से हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। तो आप भी वक्त को अपने हाथ से निकलने ना दें, मेहनत करें और अपने सपनों को पूरा करें।